योग साधना प्रोटोकॉल कोई भी किसी भी उम्र समूह में, किसी भी हेल्थ कंडीशंस में आराम से कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल प्रोटोकॉल कहा गया। आइए शुरुआत करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने अपने साधना के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक उन्नति के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक कर्तव्य को पालन करते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भावना को जागृत करते हुए विश्व में एक अभूतपूर्व योगदान करने में सफल हुए थे, उन्हीं पुरुषार्थ को स्मरण करते हुए हम भी साथ में मिलकर साधना करते हुए अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, सामूहिक भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी भाव के साथ अब फिर धीरे से दोनों हाथ को ऊपर उठाकर गोल घुमाएं, वापस ले आएंगे। अब खड़े होकर सूक्ष्म व्यायाम से अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। दोनों हाथ को कमर पर रखेंगे, सहज होकर लंबी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ें, गले और गर्दन के मांसपेशियों को मजबूत रखकर श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस और छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस और छोड़ते हुए दाईं ओर जाएं। धीरे से वापस श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, फिर श्वास भरते हुए वापस। अब फिर श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी को कंठ के ऊपर लगाएं और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास भरते हुए ऊपर, गले पर खिंचाव के साथ पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे। अब धीरे से हाफ रोटेशन करेंगे, आराम से। गले और गर्दन को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ मांसपेशियों को मजबूत करने का साधना। अब सेंटर पर आकर वापस। अब सहज होकर दोनों हाथ को स्ट्रेट रखें, हथेली आसमान की ओर ले जानी है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए वापस। हाथ कंधे, कोहनी, कलाइयों तक प्रभाव आने के हिसाब से अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को कंधों के स्तर पर ले जाकर मोड़ लें और अपने कंधों को छुएं, फिर वापस आराम से इस तरह से चलाएंगे धीरे धीरे। और फिर अपने कोहनी को आगे की ओर मिलाएं। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए वापस। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। और फिर दूसरी तरफ से श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस ले आएंगे पूरी जागरण के साथ। और फिर वापस लंबी श्वास भरते हुए दोनों हाथ को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे, पीठ को सीधी रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, हस्तोत्तानासन। और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, पाद हस्तासन। धीरे से दोनों हाथ को ऊपर उठाकर
गोल घुमाते हुए कटी चक्रासन। लंबी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाए, धीरे से वापस आए और दाईं ओर। इस तरह से यह अभ्यास पूरी तरह से शरीर को क्रियाशील करते हुए नस नाड़ियों को पूरी तरह से प्रिपेयर करेगा। और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को गोल घुमाएं। मेरुदंड को लचीला बनाने के बाद अब फिर दोनों हाथ की उंगलियों को एक आपस में ऐसे फंसाकर दोनों हाथ को स्ट्रेट रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे से दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। आराम से अपने पंजों के बल पर पूरे शरीर को ऊपर उठाइए। पूरी ताकत को अनुभव करेंगे। संपूर्ण शरीर पर खिंचाव के साथ जॉइंट्स भी और मांसपेशी भी और नस नाड़ियां भी मजबूत होने का अनुभव। श्वास छोड़ते हुए वापस, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर हाथों को ले जाएं और अपने पंजों के बल पर यहां रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और वापस। और इस बार धीरे से हाथों को गोल घुमाएं। अब वृक्ष आसन करेंगे। दाएं पैर को मोड़ लें और आराम से बाएं जंघा पर रखकर श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। एक स्थान पर अपने फोकस को बनाए हुए पूरी सहजता के साथ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 श्वास छोड़ते हुए वापस। और दूसरी तरफ से बाएं पैर को मोड़ लें और फिर दाएं जंघा पर रखकर श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और श्वास छोड़ते हुए वापस। इस बार दोनों पैरों को खोल लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को हार्ट सेंटर पर ले आकर फैलाएंगे कंधों के स्तर पर। अब इस बार बाएं पैर को बाईं ओर मोड़े। लंबी श्वास भरकर श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे ले आए। ऊपर हथेली को देखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 श्वास भरते हुए ऊपर। फिर धीरे से ऊपर उठकर दाएं पैर को दाईं ओर मोड़ें और श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे ले आए। ऊपर हथेली को देखते हुए लंबी लंबी श्वास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 श्वास भरते हुए ऊपर और धीरे से वापस। दोनों हाथ को वापस ले आएंगे और फिर दोनों पैरों को एक आपस में मिलाएंगे। इस तरह से पंजे और एड़ी करते हुए अब फिर बैठ जाएंगे। अब बैठकर पैरों को स्ट्रेट रखेंगे। दंडासन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ को कमर के पास में रखें, पीठ को सीधी रखें, हल्का आगे और ऊपर की ओर देखते हुए गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। यहां रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है। पैर से लेकर पेट प्रदेश तक को मजबूती देगा। और वापस इस बार दोनों पैरों को मोड़ लें, पंजों को एक आपस में मिलाकर ये वज्रासन का अभ्यास। कई लोगों के घुटने जमीन तक पहुंचते नहीं है, तो ऐसे में आराम आराम से घुटनों को चलाएंगे तो ये बटरफ्लाई हो जाता है। धीरे धीरे सहजता के साथ करें। इससे एक तरह से हिप जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ हिप बोन डेंसिटी भी इंप्रूव होगा और लोअर बैक लंबर रीजन मजबूत होने के साथ स्लिप डिस्क और साइटिका पेन जैसे प्रॉब्लम भी प्रिवेंट होते हैं। दूसरी ओर पेट प्रदेश के ऑर्गन्स भी मजबूत होते हैं, यूट्रस से लेकर के प्रोस्टेट तक और छोटी आंत बड़ी आंत तक इसका प्रभाव पहुंचता है। और वापस अब यहां से फिर पैरों को आगे ले जाएंगे। दोनों पैरों को स्ट्रेट रखकर बाएं पैर को मोड़ लें और वक्रासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाकर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाएं और इस तरह से दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़कर अंदर खींचें। पेट पर अच्छी दबाव के साथ बाएं ओर देखें, हल्का पीछे और ऊपर और लंबी गहरी श्वास, पूरी सहजता
पूरी तरह से शांति और आनंद अनुभूति। इनहेल एंड एक्सहेल डीपली, इनहेल एंड एक्सहेल डीपली, और सहज और स्वस्थ भाव, पूरी जागरण के साथ, जागृत चेतना के साथ, आनंद अनुभूति के साथ, पेट प्रदेश, छाती प्रदेश से लेकर हाथ पैर दोनों जगह पर प्रभाव को अनुभव करेंगे। धीरे से वापस श्वास भरते हुए दायां हाथ को ऊपर उठाकर वापस ले आएं और श्वास छोड़ते हुए वापस। अब इस बार दाएं पैर को मोड़ लें, धीरे से बाएं हाथ को ऊपर उठाकर आराम से दाएं ओर जाएं। लंबी लंबी श्वास, भीतर तक प्रभाव को महसूस करेंगे। जागृत चेतना के साथ, सहज शांत और स्वस्थ भाव के साथ पूरे शरीर पर प्रभाव को महसूस करें। लंबी लंबी श्वास, लीवर से लेकर पैंक्रियास तक, छोटी आंत बड़ी आंत से लेकर मेरुदंड और फेफड़ों तक इसका अद्भुत लाभ पहुंच रहा है। और धीरे से आगे की ओर देखें, श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाकर वापस। अब इस बार दोनों पैरों को स्ट्रेट रखकर फिर पैरों को मोड़ लेंगे। वज्रासन पर आए, दोनों घुटनों को ऐसे मिलाकर रखें। वज्रासन का यह अभ्यास बहुत ही अद्भुत और लाभकारी अभ्यास है। खाना खाने के बाद एकमात्र आसन को करने के लिए प्रावधान किया गया, और यह आसन डाइजेशन को अद्भुत ढंग से बढ़ाने वाला है, इंप्रूव करने वाला है, सुधार करने वाला है, सहयोग करने वाला है। अब यहां वज्रासन से ही आप ऊपर अपने घुटनों के बल पर आ जाएं। अब उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं। ऐसे देखना है, अपने पैरों को फ्लैट करके रखेंगे, पंजे फ्लैट रखें और फिर दोनों हाथ को आगे उठाएंगे। धीरे से श्वास भरते हुए दायां हाथ को ऊपर उठाकर कमर पर सपोर्ट के लिए रखें। श्वास खाली करें। श्वास भरते हुए बायां हाथ को ऊपर उठाकर श्वास छोड़ते हुए फिर कमर पर सपोर्ट के लिए रखेंगे और आराम से पीछे की ओर जाएं। हिप मसल्स को पूरी तरह से मजबूत रखिए, टाइट रखिए और लंबी लंबी श्वास प्रभाव को अनुभव करते हुए यहां रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएं। एज यू कम डाउन, इस बार दोनों घुटनों को थोड़ा सा खोल कर रखेंगे। श्वास को खाली करें और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाएं। माथा जमीन पर टिकाएं। लंबी लंबी श्वास पूरी सहजता के साथ पूरे शरीर पर प्रभाव को अनुभव करेंगे। शशकासन का अभ्यास बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। फिर आगे की ओर देखें और श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाकर ऐसे ही दोनों हाथ को एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। उत्तान मंडूकासन का यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए कई लोगों का फेफड़ों पर एक तरह से अकड़न आ जाता है, जकड़न आ जाता है, स्टिफ हो जाते हैं डायफ्रामेटिक मसल्स, फेफड़े पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। और जिनको बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, नेक रीजन पर दर्द है, उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल अभ्यास है। और कंधे कई बार लोगों के अकड़ जाते हैं, ये भी खोलने में ये सहयोगी है। धीरे से हाथों को ऊपर उठाकर गोल घुमाते हुए वापस अब दोनों हाथ को आगे ले जाएंगे और यहाँ पेट के बल पर लेट जाएं और फिर मकर आसन। एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखें और अपने कलाई के ऊपर माथा को टिकाकर पूरी तरह से विश्राम, सहज भाव, शांत स्वस्थ भाव, संपूर्ण रूप से आनंद अनुभूति के साथ लंबी लंबी श्वास, पूरी तरह से विश्राम। इस तरह मकर आसन पर विश्राम से पूरी तरह से थकान को दूर होने का अनुभव। अब धीरे से दोनों पैरों को एक आपस में मिलाएं, एड़ी पंजों को मिलाएं, हथेली को कंधों के थोड़ा सा पीछे रखेंगे। श्वास भरते हुए आगे से ऊपर उठें और यहां रुकेंगे। होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से वापस पुनः इसको फिर करेंगे। श्वास भरते हुए आगे तक ऊपर उठाएंगे। 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस, और इस बार दोनों हाथ को थाइस के नीचे ले जाए और दोनों कोहनी पेट के नीचे आ जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। और श्वास भरते हुए इसमें एक एक पैर से भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। अब इस बार दोनों हाथ को बाहर निकालें, दोनों पैरों को मोड़ लें और दोनों हाथ से दोनों पैरों को पकड़कर आराम से धनुरासन। श्वास भरते हुए ऊपर अपने पूरे वजन को नाभि केंद्र पर ले जाने का प्रयास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। अब पैरों को सीधा रखें, धीरे से आगे से ऊपर उठें और फिर एक बार शरीर को अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गोल घुमाएं। अब फिर पीठ के बल पर लेट करके करने वाले अभ्यास। आराम से साइड करवट लेते हुए लेट जाएं और दोनों पैरों को मोड़ लें। सहज भाव के साथ श्वास को खाली करें और श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए। और इस समय हिप मसल्स को टाइट करके रखें। कमर के सारे मांसपेशियां मजबूत होने का अनुभव करिए और जंघा पर खिंचाव, पेट को अंदर खींच कर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। अब पैरों को खोल लें। अब पेट को पूरी तरह से टाइट करिए, हिप मसल्स को भी टाइट करें और दोनों हाथ को जमीन पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री कोण बनाकर रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पंजों को अंदर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। जिनको कमर में ज्यादा दर्द हो, इसमें पैरों को थोड़ा सा मोड़ करके भी नीचे ले आया जा सकता है या ऊपर ले जाया जा सकता है, उससे कमर दर्द वालों को थोड़ा सा सहजता रहता है। अब इस बार श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण बनाकर ऊपर उठाएं। अर्ध हल आसन, यहां रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पैरों को मोड़ लें। दोनों हाथ से पैरों को पकड़कर अंदर खींचें। लंबी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं और अपने घुटनों को छूने का प्रयास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस और पैरों को वापस ले आएंगे, पूरी सहजता। और फिर दोनों हाथ को कंधों के स्तर पर फैलाकर रखेंगे। पूरी सहजता के साथ धीरे से दोनों पैरों को बाईं ओर ले जाएं और दाएं ओर देखें। यहां सहज हो जाएं, पूरी तरह सहजता। और श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। लंबी लंबी श्वास, पूरी सहजता। और धीरे से वापस पैरों को सीधा रखें। दोनों हाथ को ऊपर ले जाकर सुप्त ताड़ासन। पूरे शरीर पर खिंचाव, संपूर्ण शरीर के मांसपेशियों को क्रियाशील होने के साथ साथ सबल होने का अनुभव करें। और धीरे से हाथों को वापस शवासन पर विश्राम। दोनों पैरों को हल्का हल्का हिलाकर ढीला छोड़ दें और कमर को, पीठ प्रदेश को हल्का हल्का हिलाएं। सहज होने का अनुभव के साथ ढीला छोड़ दें। अब अपने ध्यान को हाथों के ओर ले आएं। दोनों हाथों को भी हल्का सा हिलाकर ढीला छोड़ दें। गले और गर्दन पर भी हल्का हल्का
मूवमेंट ले आएं, क्रियाशीलता के साथ सहजता को अनुभव करें और गले गर्दन से होते हुए चेहरे पर एक एक भाग को सहज होने का सुझाव पूरी सहजता के साथ संपूर्ण शरीर पर प्राण ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। रोम रोम तक प्राण ऊर्जा को अनुभव करते हुए शरीर के भीतर और बाहर तक दिव्य ऊर्जा को महसूस करें और धीरे से करवट लेकर बैठ जाएंगे। अब सहज होकर किसी भी आसन पर आप बैठ सकते हैं। अगर आपसे हो पाए तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं और पीठ को सीधी रखकर लंबी गहरी श्वास लें और दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा पर इस तरह से रखेंगे। लंबी श्वास के साथ अब फिर कपालभाति अभ्यास करेंगे। आराम आराम से कपालभाति का अभ्यास। हर बार श्वास को खाली करते समय पेट को अंदर खींचते हुए चेहरे पर सहजता को मेंटेन करते हुए कपालभाति का अभ्यास। इस तरह निरंतर अभ्यास से पूरे शरीर पर प्रभाव को अनुभव करेंगे। मौन रहें, शांत भाव, पूरी तरह शांति और शिथिलता का अनुभव। और फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दायां गुठा से दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को खाली करें, बाएं से श्वास भरें और दाएं से श्वास को खाली करेंगे। दाएं नासिका से ही श्वास भरें और बाएं से श्वास को खाली करेंगे। बाएं से ही श्वास भरें, धीरे धीरे दाएं नासिका से ही श्वास को खाली करेंगे और दाएं से ही श्वास भरें। अब रोककर बाएं से श्वास को खाली करेंगे। बाएं से श्वास भरें और दाएं से खाली करें। और सहज, पूरी सहजता के साथ शांति और आनंद अनुभूति। अब यहां से शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गर्मी को शांत करने के लिए शीतली प्राणायाम बहुत ही प्रभावकारी है। जीभ को गोल करेंगे और जीभ से श्वास को अंदर भरें। अगर कई लोग जीभ को गोल नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में मुंह को ही गोल बना सकते हैं। श्वास भरकर मुंह बंद करें, थोड़ी देर श्वास को अंदर तक अनुभव करें और धीरे से नासिका से श्वास को खाली करें। एक बार और। और मौन रहें, पूरी सहजता के साथ शांत होकर संपूर्ण शरीर पर ऊर्जा को अनुभव करते हुए और फिर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। हाथ के बीच के अंगुली से आंखें बंद, अंगूठा से कान को बंद, लंबी श्वास के साथ भ्रमर की भांति गुंजन को पैदा करते हुए भ्रामरी
और धीरे से हाथ को वापस, मौन रहें, पूरी सहजता के साथ शांति और आनंद अनुभूति को अनुभव करते हुए मौन रहकर रोम रोम तक पूरे शरीर को इस सूर्य ऊर्जा से भरपूर होने का अनुभव, पूरी तरह से स्थिर स्थिर सहज शांत और स्वस्थ भाव दिव्य चेतना के साथ संपूर्ण रूप से जागरण के साथ पांव से सिर तक और सिर से पांव तक इस सूर्य ऊर्जा को महसूस करें और सहज और शांत और स्वस्थ अनुभूति के साथ शरीर के भीतर और बाहर दिव्य ऊर्जा को अनुभव करते हुए इस सूर्य चेतना के साथ आनंद अनुभूति के साथ संपूर्ण रूप से दिव्य भाव के साथ और लंबी श्वास लें। दोनों हथेली को एक आपस में मिलाएं, धीरे धीरे हथेली को चलाएं, हथेली एक आपस में रगड़ते हुए जब हथेली पर हल्का गर्मीपन का महसूस होने लगे हथेली से आंखों को सहलाएं। धीरे धीरे हथेली को चेहरे पर, सिर पर और शरीर पर फेरते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ब्लिंकिंग करते हुए आंखें खोल लें। धीरे से दाईं ओर देखें, बाईं ओर देखें, वापस ऊपर की ओर देखें, हाथों को गोल घुमाकर वापस